आईपीएल के अंदर करोड़ों की बारिश होगी। आरसीबी ने टूर्नामेंट जीता, उनको कितने करोड़ मिले मैं आपको बताता हूं। आरसीबी विनर थी, उसको 20 करोड़ इंडियन करेंसी में मिला। अगर हम पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो ये बनता है 65.6 करोड़। पीएसएल के अंदर विनर को कितने मिले थे? 14 करोड़ पे मिले थे। डिफरेंस देख लीजिए, एक जगह आईपीएल जिसमें आपका जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए मिलते हैं और रनर अप को 13 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं अगर आप पीएसएल को कंपेयर कर लो तो पीएसएल में विनर को 4.13 करोड़ रुपए मिलते हैं और रनर अप को 1.65 करोड़ रुपए मिलते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, वही डिफरेंस है आईपीएल और पीएसएल के बीच में। और फिर भी करते हैं कि नहीं जी पीएसएल कितनी बड़ी लीग है। जी आईपीएल में बड़ी दुनिया आती है भाई, वो दुनिया कौन होती है? दिल बड़ा करे, अच्छी वो दुनिया कौन होती है? वो दुनिया हमें पता है वो कौन। क्या आपको पाकिस्तान से बाहर इतना पता है वहाँ क्या हो रहा है? ठीक है ना, हर जगह हो रहा है, आपको पता है नहीं, हर जगह नहीं हो रहा, हर जगह नहीं हो रहा। पीएसएल जो है उसके अंदर बिल्कुल नहीं है ऐसा। पीएसएल एक शफाफ लीग है और माशाल्लाह शफाफ लीग है, लेकिन इतनी शफाफ भी नहीं होनी चाहिए ना कि क्रिकेट ही खत्म हो जाए वहां पर। आईपीएल ओनर्स के पास है या इंडियन बिजनेसमैन के पास है, वो भी अपनी टीम के लिए भी इंडियन प्लेयर्स नहीं ला सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं है। इंडिया अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देता। और जब उनकी आईपीएल हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो है टॉप प्लेयर्स, और सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम आईपीएल में खेलें। एक रीजन आईपीएल, हम यहाँ 2 लाख 2.5 लाख डॉलर देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए, वो बेस प्राइस पे गए, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहेगा। माइंडसेट देन एंड नाउ। पहले जो खिलाड़ी खेलते थे क्या वो पैसों के लिए खेलते थे? आज जो खिलाड़ी खेलते हैं क्या वो पैसों के लिए खेलते हैं? लेट्स पुट इट दिस वे। अब हो गया है। अच्छा, क्योंकि जब आप खेले थे तब नहीं था। हम और उससे सारी लीग आपने खेली है, नहीं बीपीएल, सीपीएल, आईपीएल। स्टार्ट की बात कर रहा हूं। ये मुश्किल वाला सवाल है। नहीं, ये तो डक वाला है ही ना, मैं इनको सिर्फ पुल करूंगा। ओके। मैं बात कर रहा हूं क्लब क्रिकेट। जब हम क्लब क्रिकेट खेलते थे ना, जब बच्चे थे, क्रिकेट वाज पैशन। वहां पे पैसा नहीं था, अपने पल्ले से आपने लगा के जाना होता था, चाहे वॉक करके जाएं, ठीक है। आपके पास क्रिकेट गियर अच्छे नहीं होते थे, आप अपने पैसे लगा के हर चीज में, ठीक है, जाते थे। अब क्लब क्रिकेट आप देखें, मैं सिर्फ पिंडी की, आप कहीं की भी बात करें, क्लब क्रिकेट के भी टूर्नामेंट्स होते हैं, तो वहां पे एक क्लब का मालिक होता है, वो अट्रैक्ट करता है 3-4 अच्छे प्लेयरों को लेके आता है, उनको वो पे करता है, वो चाहे 2000, 3000, 4000, 5000 जो भी व्हाटसोएवर, उनको क्लब क्रिकेट में ही वो पैसों की आदत डाली जाती है, प्रोफेशनल बनाया जाता है वहीं से ही। और T20 क्रिकेट, T10, दैट्स इट। डिफरेंस देख लीजिए, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुकी है। और ये चीज सुनने के बाद ना भाई मुझे एक चीज क्लियर हो चुकी है कि भाई अब आईपीएल पीएसएल का मतलब अब छोड़ दो सीन भाई, कंपैरिजन ना मैं तो पहले भी नहीं करता था, लेकिन अब ये चीज देखने के बाद, क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू होती है भाई हर लीग की। जबकि आईपीएल की अगर देखा जाए तो पिछले साल मतलब 2024 के अंदर 1 लाख नहीं थी, 88,000 समथिंग थी, लेकिन इस बार 1 लाख करोड़ क्रॉस कर दी है। अब अगर पीएसएल की बात की जाए तो भाई पीएसएल की जहां तक रुकी हुई है वो 2700 करोड़ तक रुकी हुई है, जो इंडियन रुपीज में आपको बता रहा हूं। पाकिस्तानी रुपीज के अंदर 52,000 बनते हैं प्लेयर होते हैं ना जिनके साथ खेल रहा है। फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स जो बातें जो उन्होंने बात की कि वो ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, तो उसको तो सारे इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस है वो तो घर में मिल गया। तो इसलिए उनकी खेप तैयार होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया के पास आज 3 फॉर्मेट की 3 टीम है। 3 फॉर्मेट की 3 नहीं है, उनके बैकअप के ऊपर भी एक टीम है, वो टीमें तैयार करता है। फॉर्मेट का एक पूरा बैकअप प्लान है। आप असल के छिपकली वाले फैंस बाहर आ जाओ जिन्होंने रट्टी रोना मचाया हुआ है। पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल की क्वालिटी बढ़ी है, पीएसएल में यंग टैलेंट बढ़ा है, आईपीएल में कुछ नहीं है। पुत्र आपकी जड़ से कीड़ा निकाल के जाऊंगा आज, आपकी मोरी की जड़ से कीड़ा निकाल के जाऊंगा आज, जब मैं आपको आईपीएल की ब्रांड वैल्यू बताऊंगा ना, पाकिस्तानी रुपीज में भी और इंडियन रुपीज में भी। यकीन करो वो क्या कहते हैं, फट गई लिटरली वो वाला साफ हो जाएगा, आपका वो वाला हिसाब हो जाएगा। भारत के अंदर आईपीएल शुरू होने वाला है, पूरी दुनिया की नजरें जो है वो भारत की तरफ होती है। बेसिकली इसको एक ब्रांड वैल्यू बना लिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने 18 साल बाद आखिरकार आईपीएल 2025 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। आरसीबी ने फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। विराट कोहली ने 35 गेंदों में 43 रनों की एक धीमी पारी खेली। इसके बावजूद भी आरसीबी ने दमदार गेंदबाजी करते हुए 2025 की आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ बेंगलुरु ने कितनी प्राइज मनी आई आपको बताते हैं। दोस्तों, आईपीएल को जीतने के बाद आरसीबी को 20 करोड़ रुपए प्राइज मिली है। पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स को इतनी ही प्राइज मनी मिली थी। इस तरह से बेंगलुरु ने 20 करोड़ रुपए मिले। वहीं फाइनल हारने वाली टीम को यानी पंजाब किंग्स को 13 करोड़ रुपए मिली। साथ ही जो किंग्स सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं उन्हें 7 करोड़ और 6.5 करोड़ जो मुंबई और गुजरात को भी मिले। उन्हें खाली हाथ नहीं जाना पड़ा। दोस्तों, ऐसी प्राइज मनी देखकर पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। वो सोच रहे कि इतना प्राइज मनी देते हैं, और ऑक्शन में जो आईपीएल का ऑक्शन हुआ था उसमें प्लेयर्स को 27 करोड़ 20 करोड़ ऐसे मिले थे। और प्राइज मनी ट्रॉफी के साथ साथ अलग से प्राइज मनी इतनी मिल रही है। इस तरह आईपीएल में करोड़ों की बारिश होती है और आईपीएल का पीएसएल से कहीं पे भी मुकाबला नहीं है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है?
कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो इंडिया का ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को किसी और के लिए किसी और को देना नहीं है ताकि उनकी लीग ना बढ़े, एक ही ये सबसे इंपॉर्टेंट लीग रहे। और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जब आईपीएल हो रही होती है तो आईसीसी जो है सारे बायलैटरल सीरीज जो है वो कैंसिल कर देते हैं। जो बायलैटरल मैचेस होते हैं ना इंडिया के किसी और के साथ, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड या इंग्लैंड पाकिस्तान, वो सब कैंसिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जो आईपीएल जाएंगे और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। इतनी बड़ी सपोर्ट है आईपीएल को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसकी एक प्राइस है जो वो पे करके बैठे हुए हैं। और अगर मुझे हैरानगी होती है कि लोग इसको इस एंगल से अनप्रोफेशनल हो गए। भाई टाइम होने से प्रोफेशनल हो गया। इसको कहते हैं मेंटल स्लेवरी, ज़हनी गुलामी। उससे निकलना चाहिए। ये जो पीएसएल के कुछ डड्डू फैंस हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन में क्रिकेट देखना शुरू की, उसके बाद फिर उन्हें क्रिकेट के ऊपर अपने जो है वो एनालिसिस बना लिए, जी ये है, अपनी साइंस चला ली, उनको मैं आज बताऊंगा कि बेटा आईपीएल की अकेली ब्रांड वैल्यू, अकेली आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है ना, वो पाकिस्तान की क्रिकेट को खरीद सकती है। सिर्फ ब्रांड वैल्यू आईपीएल की, सिर्फ एक बात कर, ब्रांड वैल्यू। वो पीएसएल नहीं, पीएसएल को बिल्कुल साइड पे नुक्कड़ में फेंक दो, वो पाकिस्तान की क्रिकेट को खरीद सकती है। क्रिकेट में सब कुछ आ जाता है, आपका पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आप सीन ये देखो कि भाई अब जो लोग बात करते हैं आईपीएल वर्सेस पीएसएल, पीएसएल वर्सेस आईपीएल, तो भाई जो एक समझदार इंसान है ना, उसको सिर्फ ये चीज दिखा देना कि भाई हमारी ब्रांड वैल्यू कहां है और उनकी ब्रांड वैल्यू कहां है। मतलब ब्रांड वैल्यू का मतलब ये होता है कि स्पॉन्सर्स किसके पास ज्यादा है और डिजिटल राइट्स किसके पास ज्यादा है। और वहां पे तो 2027 तक के डिजिटल राइट आईपीएल के मतलब स्टार स्पोर्ट्स ने लिए हैं। और यहाँ उस वक्त जब आईपीएल शुरू हुआ 2008 में, तो आईपीएल में 8 टीम्स थी। उन 8 टीम की ब्रांड वैल्यू मैं आपको बताता हूं, उनकी वैल्यूज क्या है, पहले कितनी थी और अब कितनी है। ओके, सबसे पहले तो सीएसएमआई जिसकी बिडिंग हुई, मैंने कहा मुंबई इंडियंस एमआई, अच्छा, उसकी बिडिंग की थी रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी ने $111.9 मिलियन। ओहो, $111.9 मिलियन उस वक्त जो कि सबसे महंगी टीम थी उस वक्त। अच्छा, क्योंकि अंबानी थे जी। उसके बाद आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स, वो 111.6 मिलियन। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, एक बात। दूसरी बात मेरी सुन लेना, जितनी भी स्पोर्ट्स की लीग होती हैं उसमें हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, जो मर्जी स्पोर्ट्स है, उनमें आईपीएल दूसरे नंबर पे आती है जिसकी ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है। फुटबॉल में जो एनबीए होता है उनकी सबसे जो है वो उनकी जो ब्रांड वैल्यू सबसे नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे ब्रांड वैल्यू आती है आईपीएल की, और पीएसएल की यकीन करो पहली 100 में भी नहीं होगी, और आईपीएल दूसरे नंबर पे है। अमेरिका 300 से 400 मिलियन डॉलर उस वक्त जी, और आज उसकी ब्रांड वैल्यू है $16 बिलियन। 16 बिलियन जी, $16 बिलियन। 300-400 मिलियन डॉलर से $16 बिलियन, जो कि 40 से 50 गुना बढ़ी है। और उस वक्त चीमा साहब जो मीडिया राइट्स थे 2008 के, वो 1.026 बिलियन डॉलर के बिके थे उस वक्त जी, और अब जो है $6.2 बिलियन के मीडिया राइट्स जो बिके हैं इंडियन प्रीमियर लीग के। यही तो वजह हमारे मीडिया से वो कोऑपरेट नहीं करते। वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है, हम इंटरनेशनल मीडिया के साथ डील करेंगे, जो हमें पैसे देगा, जो हमसे पैसे कमाएगा। वो कहते हैं क्यों पाकिस्तान को पैसे कमाने दें। तो ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ साथ रनर अप की बात करें जो कि पंजाब किंग्स है, पंजाब किंग्स को मिला 12.5 करोड़ INR इंडियन करेंसी के अंदर। पाकिस्तानी करेंसी में बात करें 41 करोड़ पाकिस्तानी बनता है। तीसरे नंबर पे आया मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस को मिला 7 करोड़। इसी के साथ साथ चौथे नंबर के ऊपर आया गुजरात, जिनको मिला 6.5 करोड़ इंडियन करेंसी में, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 22 और 21 करोड़ बनता है टॉप 4 टीम्स को। सवाल सबसे बड़ा ये आता है, ये पैसा क्या ओनर के पास जाएगा? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ये पैसा सारा का सारा खाली टीम में नहीं, सपोर्टिंग स्टाफ जो होता है, कोचेस वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह, जितना भी आरसीबी का क्रू है ना, उसके अंदर डिवाइड किया जाएगा, इक्वल हिस्से सबके साथ शेयर किए जाएंगे। अब आते हैं पर्सनल अवार्ड्स के ऊपर। पर्पल कैप हाईएस्ट विकेट टेकर प्रसीद कृष्णा थे, उनको मिले 10 लाख इंडियन करेंसी के, जो कि पाकिस्तानी 32.32 करोड़ लाख बनते हैं, क्या 32,80,000 के करीब ये वाली अमाउंट बनती है। अगर बात करें आईपीएल में बड़ी दुनिया आती है भाई, वो दुनिया कौन होती है? दिल बड़ा करे, अच्छी वो दुनिया कौन होती है? वो दुनिया हमें पता है वो कौन। क्या आपको पाकिस्तान से बाहर इतना पता है वहाँ क्या हो रहा है? ठीक है ना, हर जगह हो रहा है, जो आपको पता है, हर जगह नहीं हो रहा। पीएसएल जो है उसके अंदर बिल्कुल नहीं है ऐसा। पीएसएल एक शफाफ लीग है और माशाल्लाह शफाफ लीग है, लेकिन इतनी शफाफ भी नहीं होनी चाहिए ना कि क्रिकेट खत्म हो जाए वहां पर। ये कहें आप, ये कहें कि हमें कम से कम ना, मैं बार बार एक बात करता हूं कि पाकिस्तान के सिग्नल्स और पीएसएल ये दो चीजें हैं जो हमारे तशक्कुस को उभारती हैं। अब बताती हैं कि पाकिस्तानी कितने मतलब डिसिप्लिन, हाँ सिग्नल्स और ये, ठीक है ना, ये दो चीजें जो है ये पूरी दुनिया के अंदर हमें बताती हैं हम कितने ट्रैफिक सिग्नल की बात कर रहा हूं कि हम कितने मतलब ये कि पढ़े लिखे और कितने अच्छे शहरी हैं। ठीक है, ऑरेंज कैप होल्डर की जो कि सबसे ज्यादा रन के ऊपर मिलती होती है, वो मिली साई सुदर्शन को गुजरात टाइटंस के। दोनों पर्पल और ऑरेंज कैप गुजरात टाइटंस के पास से। साई सुदर्शन को भी 10 लाख इंडियन करेंसी में, 32.8 पाकिस्तानी करेंसी में लाख मिले। इसी के साथ साथ एमवीपी प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो अवार्ड था वो सूर्य कुमार यादव को मिला, उनको भी पाकिस्तानी 32.8 लाख मिले। इसी के साथ साथ फैंटेसी प्लेयर
और इमर्जिंग प्लेयर, ये अवार्ड भी साई सुदर्शन के पास गया गुजरात टाइटंस के। इसने 3 अवार्ड्स विन किए हैं, तो इसके अंदाजा लगा ले करोड़ की तो दिहाड़ी इसकी वैसी लगी। इसी के साथ अगर बात की जाए फैंटेसी प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर, सारे के सारे जो अवार्ड्स ना वो हो गए हैं। अब बातें हैं जरा ओवरऑल कंपैरिजन के ऊपर। देखिए पैसा तो आईपीएल के अंदर बहुत है, इसमें सबको पता है कि अन्य वो पैसा है। प्लेयर्स को ऑक्शन के अंदर ही इतना पैसा मिल जाता है। 20 करोड़ आरसीबी को जीतने पे मिल रहा है, 23 करोड़ का हेनरी क्लासन, 27 करोड़ का तो श्रेयस अय्यर एक सीजन खेलने का ले रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा ले, पैसा बहुत है। ये पैसा मैटर नहीं करता, ट्रॉफी के लिए मैटर करती होती है। विराट कोहली जब ट्रॉफी जीते उसके बाद उन्होंने क्या कहा है ना, तो हमें कम से कम ये सोचना चाहिए कि ये हमारी लीग है, हमें इसमें आना चाहिए, बैठना चाहिए, और इन लोगों को भी चाहिए कि यार वो क्रिकेट दिखाओ भाई जो लोगों को पसंद है, ठीक है ना। चंद नाम मैं अभी तक आपको बताऊं, रिजवान सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले हैं अभी। सुनिए जरा, विराट कोहली की विनिंग स्पीच सुने जब उन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी जीती, वो क्या कहते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ देख रहे होंगे नीचे एबी डिविलियर और क्रिस गेल खड़े हैं। विराट कोहली ने वादा किया था कि जिस दिन मैं ट्रॉफी जीतूंगा आरसीबी की, आप लोग मेरे साथ ट्रॉफी को लिफ्ट करोगे पोडियम के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि जो भी टीम ट्रॉफी जीतते फिर उसकी एक पिक्चर खिंचाई जाती है चैंपियंस लोगों के साथ। तो उस तस्वीर के अंदर विराट कोहली ने इनको कहा था, ये आरसीबी के प्लेयर से इनको बुलाया गया और ये आए हुए और आरसीबी ट्रॉफी जीत गया। विराट कोहली की स्पीच सुने। विराट कोहली कहते हैं कि ना आईपीएल की विक्ट्री मेरे लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन टेस्ट की जो विक्ट्री है ना मेरे लिए 5 गुना ज्यादा है। इतना ज्यादा मैं टेस्ट क्रिकेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों आईपीएल 2025 में आरसीबी पर हुई करोड़ की बारिश, क्योंकि पंजाब को फाइनल में आरसीबी ने हराकर आईपीएल 2025 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। दोस्तों आपको बता दें कि किसको कितनी प्राइज मिली है, इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों आईपीएल 2025 की खिताब जीतकर आरसीबी ने 18 साल का अपना इंतजार को खत्म कर दिया है। पंजाब किंग्स को 6 रंगों से हराकर चैंपियन इस बार बन चुकी है, क्योंकि यह चैंपियन 18 साल बाद बनी है। इस जीत के बाद दोनों टीमों पर पैसों की बारिश हुआ है। दोस्तों आरसीबी ने आखिरकार इसको जीतकर 20 करोड़ की प्राइज मनी को अपने नाम कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक जीत के साथ आरसीबी को बेहतर चैंपियन 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिली है। वहीं उप विजेता पंजाब किंग्स को 13 करोड़ रुपए मिले हैं। प्लेयर ऑफ द तक पहुंचने वाली टीमों को इनाम भी मिला है। मुंबई इंडियंस को 7 करोड़, गुजरात टाइटंस को 6.5 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज मिली है, जो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपए में कितने होंगे। 60 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़ ऐसे पाकिस्तानी रुपए में होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जो पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी रुपीज 22 करोड़ 24 करोड़ मिलते हैं, जो इंडियन रुपीज सिर्फ 1 करोड़ 2 करोड़ के बराबर होते हैं। दोस्तों इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया यह कह रही है कि हम पाकिस्तान के पीएसएल को क्यों देखें, जब आईपीएल में इतने पैसे मिलते हैं और वहाँ ऐसे सेलिब्रिटीज आईपीएल देखने आते हैं, तो ऐसे पाकिस्तान की हटिया लीग को कैसे क्यों खेला जाए या फिर क्यों देखा जाए। दोस्तों अहमदाबाद के नेहरू स्टेडियम में खेले गए इस मैच में आरसीबी ने टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करने का न्योता मिला। बेंगलुरु ने पहले खेलते हुए 190 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। यह चौंकाने वाली बात रही कि आरसीबी ने किसी खिलाड़ी ने अर्धशतक नहीं बना पाया। इसके बावजूद टीम की स्कोर 190 तक पहुंच पाई। इसके जवाब में पंजाब किंग्स की निर्धारित 20 ओवर में 84 रन ही बना पाए और 6 रनों से हार का सामना करना पड़ा। जॉस हेजलवुड 4 ओवर में 54 रन देकर महंगे साबित हुई, लेकिन बेंगलुरु की बॉलिंग यूनिट का कहर बरसाया, जिसकी विराट कोहली ने तारीफ की। पंजाब किंग्स की टीम निरंतर विकेट गंवाती रही, जो उस पर भारी अंतिम में पड़ गया और मैच को हरा दिया। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को